चहार दरवेश के हवाले से बात करते हैं। कहने वाले ने कहा है कि रूम के मुल्क में एक शहंशाह था कि नौशेरवां की सी अदालत और हातम की सी सगावत उसकी ज़ात में थी। उसका नाम आज़ाद बख्त और शहर जो था वो इस्तांबुल जिसे कहते हैं वो है, वो उसका पाया तख्त था। उसकी जो रैयत थी वो बड़ी आसूदा हाल और चैन से ज़िंदगी गुजारती थी। उसका ख़जाना भरा हुआ था, गरीब गुरबा सब आसूदा थे, खुशी से रहते थे। हर एक के घर में हर दिन ईद का और रात शब बारात होती थी। जितने भी चोर चुकार थे, जेब कतरे थे, उठाईगीर दगाबाज थे, उसने सबको नीस्तो नाबूद कर दिया था। उनका नाम और निशान भी अपने मुल्क में ना रखा था। उसके मुल्क में सारी रात दरवाजे घरों के खुले रहते, दरवाजे दुकानें भी खुली रहती। जो मुसाफिर थे जंगलों में, मैदानों में, वो भी पुरस्कून होकर सफ़र करते। ये जो बादशाह था इसकी ज़ेर सल्तनत में हज़ारों शहर थे। इतनी बड़ी सल्तनत, लेकिन ये एक लम्हे के लिए अपने दिल को खुदा की याद और बंदगी से गाफिल नहीं करता था। उसको हर तरह का आराम हासिल था, लेकिन औलाद की, बेटे की, फर्जंद की नेमत से महरूम था, जो कि ज़िंदगानी का फल है, इसकी किस्मत के बाग में न था। इस खातर वो अक्सर फ़िक्रमंद रहता। पाँचों वक्त की नमाज के बाद अपने करीम से कहते कि अल्लाह मुझ आजिज़ पर को तूने अपनी इनायत से सब कुछ दिया, लेकिन एक इस अंधेरे घर को दिया ना दिया। यही अरमान जी में बाकी है कि एक बेटा जीता जागता मुझे दे तो मेरा नाम और सल्तनत का निशान बाकी रहे। इसी अमीर में बादशाह की उम्र 40 वर्ष होगी। एक दिन वो शीश महल में नमाज अदा करके वजीफ़ा पढ़ रहे थे कि एक बारगी आईना की तरफ जो एक ख्याल करते हैं तो एक सफ़ेद बाल मूँछों में नज़र आया कि मानद तार मुकेश के चमक रहा है। बादशाह ये देख कर आप दीदा हुए और ठंडी सांस भरी। फिर दिल में सोचा कि अफसोस, तूने इतनी उम्र नाहक बर्बाद की और इस दुनिया की हिर्स में एक आलम को ज़ेरो ज़बर किया, और मुल्क जो लिया अब तेरे किस काम आएगा। आखिर ये सारा माल उसबाब कोई दूसरा पाएगा। तुझे तो पैगाम मौत आ चुका है। ये जब उसने सफ़ेद बाल देखा मूँछों में, अगर कोई दिन जिए भी तो बदन की ताकत कम होगी। जितने दिन भी जिएगा बदन की ताकत कम होती जाएगी। इससे ये मालूम हुआ कि मेरी तकदीर में नहीं लिखा कि वारस जो है वो तख्त का पैदा हो। मुझे एक रोज़ मरना है और सब कुछ छोड़ जाना है। इससे यही बेहतर है कि मैं ही इसे छोड़ दूँ और बाकी ज़िंदगानी अपने खालिक की याद में काटूँ। वाह! ये बात अपने दिल में ठहरा कर बाग में जाकर अब सब मुजराइयों को जवाब देकर पाएगा, कोई आज से मेरे पास ना आए। सब दीवाने आम में आया जाया करें और अपने काम में मुस्तैद रहें। यानी कि सब अपने काम में करें, मेरे पास कोई ना आया करे। ये कहकर आप एक मकान में जा बैठे और मसल्ला बिछाकर इबादत में मशगूल हुए। सिवाय रोने और आह भरने के कुछ कार न था। इसी तरह बादशाह आज़ाद बख्त को कई दिन गुजर गए। शाम को रोज़ा खोलने के वक्त एक छुहारा और 3 घुट पानी पीते और तमाम दिन रात जा नमाज पर पड़े रहते। इस बात का बाहर चर्चा फैला। रफ्ता रफ्ता तमाम मुल्क में खबर होगी कि बादशाह ने बादशाह से हाथ खींच कर गोशा नशीनी इख्तियार कर ली है। चारों तरफ से जो है वो इसके जो दुश्मन थे उन्होंने सर उठा लिया और अपनी हदूद से कदम बढ़ाया। जिसने चाहा मुल्क दबा लिया और सर अंजाम सरकशी का किया। जहाँ कहीं आमद हिंद के हुक्म में खलल अजीम वाक़या हुआ। हर
एक सूबे से अर्जी बदअमली की हजूर में पहुंची। दरबारी उमरा जितने थे जमा हुए इस्लाह मसलत करने लगे। आखिर ये तजवीज़ ठहराई कि नवाब वज़ीर आकल और दाना और बादशाह का मुकर्रब और मोतबद है और दर्जे में भी सबसे बड़ा है। कि नवाब वज़ीर आकल जो है वो दाना भी है और बादशाह के करीब भी है। उसकी खिदमत में चले और देखें कि वो क्या मुनासब जानकर कहता है। सभी अमीर वज़ीर के पास आए और कहा कि बादशाह की ये सूरत और मुल्क की वो हकीकत अगर चंदे तगाफल हुआ तो इस मेहनत का मुल्क लिया हुआ मुफ्त में जाता रहेगा फिर हाथ, अगर इसी तरह ये होता रहा तो ये मुल्क हाथ से चला जाएगा। शोरश फैल गई है, कोई भी हुक्म नहीं मान रहा। वज़ीर पुराना कदीम नमक हलाल और अक्लमंद, नाम भी खर्दमंद, इसम बाइस्मा था, इसम बामिस्मा था। कहा अगरचे बादशाह ने हजूर में आने को मना किया लेकिन तुम चलो मैं चलता हूँ। बादशाह के ख्याल में आवे जो रूबरू बुलाए। यह क्या कि सबको अपने साथ दीवाने आम तक ला कर उनको वहीं छोड़कर खुद दीवाने ख़ास में और बादशाह की खिदमत में पैगाम भेजा कि ये ग़ुलाम हाज़िर आए। कई दिनों से जमाले जहाँ आरा नहीं देखा, उम्मीदवार हूँ कि एक नज़र देख कर कदम पोसी हासिल करूँ तो खातर जमा हो। ये अर्ज़ वज़ीर की बादशाह ने सुनी। आज बस के कदामत और खैर खाई और तदबीर और जानसारी उसकी जानते थे और अक्सर उसकी बात मानते थे। बात तामल के फरमाया खर्दमंद को बुला लो। बारे जब परवानगी हुई वज़ीर हजूर में आया, आदाब बजा लाया और दस्त बदस्ता खड़ा हुआ। उसको बुला लिया गया। देखा तो बादशाह की अजीब सूरत बन रही है कि जार जार रो रहे हैं और कमज़ोरी से आंखों में हल्के पड़ गए और चेहरा जर्द हो गया है। खर्दमंद को ताब नहीं, बेख्तियार कदमों में जा गिरा। बादशाह ने हाथ से सर उसका उठाया, फरमाया लो मुझे देखा, खातर जमा हुई, अब जाओ, ज़्यादा मुझे न सताओ, तुम सल्तनत करो। खर्दमंद सुनकर धाड़ मार कर रोया और अर्ज़ की कि ग़ुलाम को आपके तसद्दुक़ और सलामती से हमेशा बादशाह मैसर है, लेकिन जहाँ पनाह की यक बयक इस तरह की गोशागिरी से तमाम मुल्क में तहलका पड़ गया और अंजाम इसका अच्छा नहीं है। ये क्या ख्याल मजाज मुबारक में आया? अगर इस खाना ज़ाद मोरसी को भी महरम इस राज का कीजिए तो बेहतर है, जो कुछ अक्ल नाकस में आवे इल्तमास करेगा। उनका जनाब क्या ख्याल आया है कि ऐसा क्यों आपने सोचा, मुझे भी कुछ अता करें। ग़ुलामों को जो ये सरफराजियाँ बख्शी हैं इसी दिन के वास्ते हैं कि बादशाह ऐशो आराम करे और नमक पर बर्द तदबीर में मुल्क की रहे। खुदा न खास्ता जब फ़िक्र मजाज आली के लाहक हुई तो बंधाए बादशाही किस दिन काम आवेंगे। बादशाह ने कहा सच कहता है, पर जो फ़िक्र मेरे जी के अंदर है सो तदबीर से बाहर है। सुन है खर्दमंद, मेरी सारी उम्र इस मुल्क गिरी के दर्द सर में कटी। अब ये सन्नो साल हुआ, आगे मौत बाकी है। सो इसका भी पैगाम आया कि स्याह बाल सफ़ेद। मैं कहा जनाब मेरे तो सारी उम्र मैंने इस मुल्क की खिदमत की है, अब तो उम्र इस हद तक आ गई है कि बाल भी सफ़ेद आ गए हैं, यानी मौत का पैगाम आ गया। वो मिसल है सारी रात सोए, अब सुबह को भी न जागे। बेटा पैदा ना हुआ जो मेरी खातर जमा होती, इसलिए दिल सख्त उदास है और मैं सब कुछ छोड़ बैठा हूँ। जिसका जी चाहे मुल्क ले या माल ले, मुझे कुछ काम नहीं, बल्कि कोई दम में ये इरादा रखता हूँ कि सब छोड़कर जंगल और पहाड़ों में निकल जाऊँ और मुँह अपना किसी को ना दिखाऊँ। इस तरह ये चंद रोज़ की ज़िंदगी बसर करूँ। अगर कोई मकान खुश आया तो वहाँ बैठकर बंदगी अपने महबूब की बजा लाऊंगा, शायद आकबत बखैर हो। और दुनिया को तो ख्वाब देखा, कुछ मज़ा ना आया। दुनिया को तो खूब देखा, ख्वाब नहीं, सॉरी। इतनी बात बोलकर एक आह भर कर बादशाह चुप हो गए। खर्दमंद इनके बाप का वज़ीर था जब ये शहज़ादे तब से मोहब्बत करता था और एक नेक और दाना शख्स था। कहने लगा खुदा की जनाब से नामीद होना हरगिज़ मुनासिब नहीं। जिसने अल्लाह के हजूर जो है वो सब कुछ मुमकिन है। क़िबला आलम इस तस्वर बातल को दिल से दूर करे, नहीं तो तमाम आलम धर्म भरम हो जाएगा और ये सल्तनत किस किस मेहनत और मशक्क़त से तुम्हारे बुज़ुर्गों ने और तुमने पैदा की है, एक ज़रा में हाथ से निकल जाएगी और बेखबरी से मुल्क वीरान हो जाएगा। खुदा न खास्ता बदनामी। उन्होंने कहा जनाब आपके अब्बा ने, आपके बुज़ुर्गों ने बड़ी मेहनत से इस मुल्क को बनाया,
आप फ़िक्रमंद ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखें। इस बार भी बाज़ पुरस रोज़े क़यामत की हो, चाहे कि तुझे बादशाह बनाकर अपने बंदों को तेरे हवाले किया था, तू हमारी रहमत से मायूस हो और रैयत को हैरान परेशान किया। अब वो जो वज़ीर है वो कह रहा है कि जनाब इस तरह तो आपकी बाज़ पुरस क़यामत के रोज़ होगी कि हमने तो तुम्हें बनाया बादशाह और आवाम को तुम्हारे हवाले किया और तुम ये क्या कर बैठे। इसका आप क्या जवाब देंगे? उस रोज़ इबादत काम नहीं आएगी। आदमी का दिल खुदा का घर है और बादशाह फ़क्त अदल के वास्ते पूछे जाएंगे। ग़ुलाम की उसने वज़ीर ने कहा कि बेअदबी माफ़ हो, घर से निकल जाना, जंगल जंगल फिरना, काम जोगियों और फ़कीरों का ना कि बादशाहों का। आपने ये बात सुनी होगी, खुदा इस पास ये ढूंढे जंगल में, ढंडोरा शहर में, लड़का बगल में। अगर मुनसफ़ी फरमाइए और इस फिदवी की अर्ज़ कबूल कीजिए तो बेहतर यूँ है कि जहाँ पना हर दम और हर साथ ध्यान अपना खुदा की तरफ लगा कर दुआ मांगा करे और उसकी दरगाह से कोई महरूम नहीं रहा। दिन को बंदोबस्त मुल्क का और इंसाफ का, अदालत गरीब गुरबा की फरमाएँ तो बंदे खुदा के दामन दौलत के साए में अमन व अमान खुश रहेंगे। और रात को इबादत कीजिए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को जो है वो दरूद पेश कीजिए, अल्लाह से मदद लीजिए। ऐसे अच्छे काम और नेक नीयतों की बरकत है। खुदा चाहे तो उम्मीद कभी है कि तुम आपके दिल के मकसद और मतलब सब पूरे होंगे। ख़ुदावंद की ऐसी ऐसी अर्ज़ व मरूज़ करने से आज़ाद वक्त के दिल को ढारसबंदी फरमाया। अच्छा तू जो कहता है भला ये भी कर देखें, आगे जो अल्लाह की मर्ज़ी जो होगा। जब बादशाह के दिल को तसल्ली हुई तब वज़ीर से पूछा कि सब अमीर कबीर क्या करते हैं और किस तरह हैं। उसने अर्ज़ की कि सब अरकान दौलत क़िबला आलम के जानो माल को दुआ करते हैं, आपकी फ़िक्र से सब हैरान परेशान हो रहे हैं। जमाल मुबारक अपना दिखाइए तो सब की खातिर जमाइने आप उनके सामने तशरीफ़ लाएँ। चनाचे इस वक्त दीवाने आम में हाज़िर हैं। ये सुनकर बादशाह ने हुक्म किया इंशाअल्लाह ताला कल दरबार करूँगा, सबको कह दो हाज़िर है। खिरमंद ये वादा सुनकर खुश हुआ और दोनों हाथ उठाकर दुआ दी कि जब तक ये ज़मीनों आसमान पर पा रहे तुम्हारा ताजो तख्त कायम रहे। और हुजूर से रुखसत होकर खुशी खुशी बाहर निकला। ये खुशखबरी अमराहों से कही, सब अमीर हंसी खुशी घर को के सारे शहर में आनंद हो गई। रैयत खुश थी कि कल बादशाह दरबार आम करेगा। सबको सुबह को सब खानाजाद, आला अहदा और अरकान दौलत छोटे बड़े अपने अपने पाए और मरतबे पर आकर खड़े हुए और मंतज़र जलवा बादशाह थे। जब पहर दिन चढ़ा एक बारगी पर्दा उठा, बादशाह ने बरामद होकर तख्त मुबारक पर जुलूस फरमाया है। नौबत खाने में शादियाने बजने लगे। सबों ने नज़रें मुबारक दी कि गुजार नज़रें मुबारक दी और सब खुश थे। जब दोपहर हुई बर्खास्त होकर अंदरूनी महल दाखिल हुए, खासा नोशे जान फरमाकर ख्वाब का में आराम किया। उस दिन से बादशाह ने यही मुकर्रर किया कि हमेशा सुबह को दरबार करता, तीसरे पहर किताब का शुगल या दरूद वजीफ़ा पढ़ता और खुदा की दरगाह में तौबा इस्तग़फ़ार करके अपने मतलब की दुआ मांगी। एक रोज़ किताब में भी लिखा देखा कि अगर किसी शख्स को गम या फ़िक्र ऐसी लाहक हो कि इसका इलाज तदबीर से ना हो सके तो चाहिए कि तकदीर के हवाले कर दे और आपको रस्तान की तरफ रजू करे। दरूद तो फैले पैगम्बर की रूह के इनको बख्शे और अपने तय नीस्त तो नाबूद समझ कर दिल को इस गफलत दीनवी से होशियार रखे और इबरत से रो दे और खुदा की कुदरत को देखे कि मुझसे आगे कैसे कैसे साबे मिल्क को ख़जाना इस ज़मीन पर पैदा हुआ, लेकिन आसमान ने सबको अपनी गर्दश में लाकर खाक में बना दिया। चलती चक्की देख कर दिया कबीर अरो, दो पाटन के बीच आ साबत गया ना को। अब जो देखिए स्वाए एक मिट्टी के ढेर के, इनका कुछ निशान बाकी नहीं रहा। और सब दौलत दुनिया घर बार आल औलाद आशना दोस्त नौकर जाकर हाथी घोड़े छोड़कर अकेले पड़े हैं। ये सब उनका कुछ काम ना आया, बल्कि उनका कोई नाम भी नहीं जानता कि ये कौन थे और कब्र के अंदर का हवाल मालूम नहीं कि कीड़े मकोड़े चूंटे सांप उनको खा गए, उन पर क्या बीती और खुदा से कैसी बनी। ये बे बातें अपने दिल में सोच सोच कर सारी दुनिया को सीखने का खेल जाने का, तब इसके दिल का गुंचा हमेशा शगुफ्ता रहेगा।
किसी हालत में भी मुर्दारी नहीं हो। ये नसीहत जब किताब में मुतालिया की, बादशाह को खिदमत वज़ीर का कहना याद आया और दोनों को मुताबिक पाया। ये शौक़ हुआ कि इस पर अमल करूँ, लेकिन सवार होकर और भीड़ भाड़ लेकर बादशाहों की तरह से जाना और फिरना मुनासिब नहीं है। बेहतर यह कि लिबास बदल कर रात को अकेले मकबरों में या किसी मर्द खुदा गोशा नशीन की खिदमत में जाया करूँ और शब बेदार हूँ। शायद इन मर्दों के वसीले से दुनिया की मुराद और आक़िबत की नजात मैसर हो। ये जनाब उसने अपने दिल में प्लान कर लिया कि मैं अब रात को दिन में अपनी बादशाह किया करूँगा और शाम को जो है वो जाया करूँगा, अल्लाह के बंदों को ढूंढा करूँगा। ये बात दिल में मुकर्रर करके एक रोज़ रात को मोटे छोटे कपड़े पहनकर चंद रुपये लेकर चुपके से किले से बाहर निकले बादशाह सलामत। जाते जाते एक गोरस्तान में पहुँचे, नहायत सदके दिल से दुरूद पढ़ रहे थे। उस वक़्त बादें तुंद चल रही थी, बल्कि आंधी क्या कहा जाए तो ठीक होगा। एक बारगी बादशाह को दूर से एक शोला सा नज़र आया कि मानद सुबह के तारे की रोशन है। दिल में अपने ख्याल किया कि शांति और अंधेरे में ये रोशनी खाली हिकमत नहीं है। ये जनाब उसने देखा। बादशाह जो है सोचा कि देखा जाए कि शमा के नूर से मेरे भी घर चिराग रोशन और दिल की मुराद मिले। ये नीयत करके इस तरफ चले। जब नज़दीक पहुँचे तो देखा तो 4 फ़कीर बेनवा कफनियाँ गले में डाले और सर जानों पर धरे आलम बेहोशी में खामोश बैठे। और उनका ये आलम है कि जैसे कोई मुसाफिर अपने मुल्क और कौम से बिछड़कर बेकसी और मुफलसी के रंजो गम में गिरफ्तार होकर हैरान रह जाता है। इसी तरह से बेचारों नक्शे दीवार हो रहे हैं और एक चिराग पत्थर पर धरा टिमटिमा रहा है। हरगिज़ हवा उसको नहीं लगती, गोया फनूस इसका आसमान बनाया कि बेखतरे जलता है। आज़ाद वक्त को देखते ही यकीन आया कि मुकर्रर तेरी आरज़ू इन मर्दाने खुदा के कदम की बरकत से बरावेगी और तेरी उम्मीद का सूखा दरख्त इनकी तवज्जो से हरा होकर फलेगा। इनकी खिदमत में चलकर अपना हवाल कहकर मजलिस का शरीक हो जाऊं, शायद तुझ पर अल्लाह रहम कर दे। ये इरादा करके चाहा कि कदम आगे धरे। वही अक्ल ने समझा कि ए बेवकूफ़, जल्दी न कर, ज़रा देख ले, तुझे क्या मालूम कि ये कौन रहा, कहाँ से आए और किधर जाते हैं। क्या जाने कि ये कौन लोग हैं। हर सूरत जल्दी नहीं करना और इनके दरमियान जाकर मुखल होना भी बेहतर नहीं है। अभी एक गोशे में छुपकर हकीकत इन दरवेशों की जानना चाहिए। आखिर बादशाह ने यही किया कि कोने में उस मकान के चुपका जा बैठा कि किसी को उसके आने की आहट की खबर ना हो। अपना ध्यान उनकी तरफ लगाया कि देखिए आपस में क्या बातचीत करते हैं। इत्तफाक़न एक फ़कीर को छींक आई। शुक्र खुदा का किया, वो तीनों कलंदर इस आवाज़ से चुंग पड़े। चिराग को उकसाया, ठीक तो रोशन था। अपने अपने बिस्तरों पर हुक्के भर कर पीने लगे। एक इन आज़ादों में से बोला, ए याराने हम दर्दो रफ़ीकाने जहाँ गर्द, हम 4 सूरतें आसमान की गर्दश से और रैलो नहार के इनकलाब से दरबा बरखाक बसर एक मुद्दत फिरें। अल्हम्दुलिल्लाह के तालहा की मदद और किस्मत की यावरी से आज इस मुकाम पर बाहम मुलाकात हुई। कल का हवाल कुछ मालूम नहीं कि क्या पेश आए, इकट्ठे रहें या जुदा जुदा हो जाएं। रात बड़ी पहाड़ होती है। अभी से पढ़ रहना खूब नहीं है। इससे यही बेहतर है कि अपनी अपनी सरगुज़श्त जो इस दुनिया में जिस पर बीती हो, बशर्ते कि इसमें झूठ ना हो, बयान करे तो बातों में रात कट जाएगी। उन्होंने कहा जनाब रात बड़ी लंबी है, बड़े अरसे बाद हम मिले हैं, तो सारी दुनिया की खाक छानने के बाद तो अपनी अपनी बात बताते हैं, रात कट जाएगी। पहला दरवेश दुजानो हो बैठा और अपनी सैर का किस्सा इस तरह से कहने लगा, या माबूद अल्लाह ज़रा इधर तो तवज्जो हो और माजरा इस पे सरो पा का सुनो। ये सरगुज़श्त मेरी ज़रा कान धर सुनो। मुझको फ़र्क ने कर दिया ज़ेरो ज़बर सुनो। जो कुछ के पेश आई है शिद्दत मेरी तई, उसका बयान करता हूँ, तुम सर बसर सुनो। ए यारान मेरी पैदाइश और वतन बुज़ुर्गों का मुल्क यमन है। वालिद इस
आजज का मुल्कुल तजार ख्वाजा अहमद नाम बड़ा सौदागर था। उस वक्त मैं कोई महाजन या व्यापारी, उस वक़्त में कोई सौदागर उनके बराबर नहीं था। अक्सर शहरों में कोठियाँ और गमाश्ते खरीदो फरोख्त के वास्ते मुकर्रर थे। ताजर था उसका वालिद और लाखों रुपए नकद और जिन्स मुल्क मुल्क के घर में मौजूद थी। इनके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए। एक तो यही फ़कीर जो कफनी सीले पहने हुए मुर्शदों की हजूरी में हाज़िर और बोलता है। दूसरी एक बहन जिसको किबलागाह ने अपने जीते जी और शहर के सौदागर बच्चे से शादी कर दी थी। वो अपने ससुराल में रहती थी। गर्ज़ जिसके घर में इतनी दौलत और एक लड़का, उसके लाड प्यार का क्या ठिकाना है। मुझ फ़कीर ने बड़े चाँव चूँ से माँ बाप के साए में परवरिश पाई। पढ़ना लिखना, सिपाहगरी का कसब व फ़न, सौदागरी का वही खाता, रोज़नामा सीखने लगा। 14 बरस तक नहायत खुशी और बेफिक्री में गुजरे। कुछ दुनिया का अंदेशा दिल में ना आया। यक बियक एक ही साल में वालिदैन क़ज़ाए इलाही से मर गए। ये पहला दरवेश अपना किस्सा सुना रहा है। अजब तरह का गम हुआ जिसका बयान नहीं कर सकता। एक बारगी यतीम हो गया, कोई सर पर बूढ़ा बड़ा ना रहा। इस मुसीबत नागहानी से रात दिन रोया करता, खाना पीना सब छूट गया। 40 दिन जूं तूं करके कटे, चेहलम में अपने बेगाने छोटे जमा हुए। जब फातिहा से फराग हो तो सब ने फ़कीर को बाप की पगड़ी बंधवाई और समझाया दुनिया में सबके माँ बाप मरते आए हैं और अपने तई भी एक रोज़ मरना है। बस सब्र करो, अपने घर को देखो, अपने बाप की जगह तुम सरदार हो, अपने कारोबार लेन देन से होशियार रहो। तसल्ली देकर वो रुखसत हुए। गमाश्ते कारोबारी नौकर चाकर जितने थे आन हाज़िर हुए, नज़रें दी और बोले कोठी नफ्तो जिन्स की अपनी नज़र मुबारक से देख लीजिए। एक बारगी जो इस दौलत बेइंतहा पर निगाह पड़ी, आंखें खुल गई। दीवान खाने की तैयारी को हुक्म किया। फराशों ने फर्श फरोश बिछाकर छत पर दे चुलूने तकल्लफ की लगा दी और अच्छे अच्छे खिदमतगार दीदारों नौकर रखे। सरकार से ज़र्क बक की पोशाकें बनवाई। फ़कीर मसनद पर तकिया लगाकर बैठा। वैसे ही आदमी गुंडे भांकड़े मुफ्त पर खाने पीने वाले झूठे खुशामदी आकर आशना हुए और मुसाहिब बने। उनसे 8 पहर की सोबत रहने लगी। हर कहीं की बातें और तबाही इधर उधर की करते और कहते इस जवानी के आलम में कि शराब या गुलाब खिंचवाइए, नाजनी माशूकों को बुलवा कर इनके साथ पीजिए और इश्क कीजिए। गर्ज आदमी का शैतान आदमी है। हर दम के कहने सुनने से अपना मजाज भी बह गया। यानी वो जो उसके थे ना गुंडे बांकड़े जो उसके पास आते थे उन्होंने इस तरफ लगा दिया। शराब नाच और जुए का चर्चा शुरू हुआ। फिर तो ये नौबत आप बच्ची के सौदागरी भूलकर तमाशबीनी का और देने लेने का सौदा हुआ। अपने नौकर रफ़ीक ने जब ये गफलत देखी, जो जिसके हाथ पड़ा लग किया और लूट मार मचा दी। कुछ खबर ना थी कि कितना रुपया खर्च होता है, कहाँ से आता है, किधर जाता है। माले मुफ्त दिले बेरहम। इस दर खर्ची के आगे अगर गंज कानून का होता तो भी वफा ना करता। यानी जितना मर्जी ख़जाना होता वो ख़त्म हो जाता। कई बरस के अरसे में एक बारगी यह हालत हुई कि फ़क टोपी और लंगोटी बाकी रही, सब कुछ ख़त्म। दोस्त आशना जो दांत काटी रोटी खाते थे और चमचा भर खून अपना हर बात में ज़बान से नसार करते थे, काफूर हो गए। यानी जो बड़े जानसार थे सब नस गए। बल्कि राह बाट में अगर कहीं भेंट मुलाकात हो जाती तो आंखें चुरा कर मुँह फेर लेते और नौकर चाकर खिदमतकार सब छोड़कर चले गए। कोई बात पूछने वाला नहीं जो ये कहे कि तुम्हारा हाल क्या है। स्वाए गम और अफसोस के कोई रफ़ीक नहीं था। अब दमड़ी की ठड्डियाँ मैसर नहीं जो चबा कर पानी पीऊँ। 2-3 फाके कड़ाके खींचे तब ताब भूख ना ला सका। लाचार बेहयाई का बुरका मुंह पर डालकर कसद किया कि बहन के पास चलिए। कोई पैसा न रहा, सोचा कि बहन के पास चलूँ, लेकिन ये शर्म दिल में आती थी कि किबलागाह की वफ़ात के बाद ना बहन से कुछ सलूक किया, ना खाली ख़त लिखा, बल्कि उसने खतूत मातम पुरसी और इश्तियाक के जो लिखे इनका भी जवाब इस ख्वाब खरगोश पर कि बहन से तो कभी कोई वास्ता रखा नहीं। बहन ने बाप की फौतगी पर जो दुख के ख़त लिखे उसका भी जवाब नहीं दिया। इस शर्मिंदगी से जी तो ना चाहता था, पर स्वाए उस घर की कोई और ठिकाना नज़र ना आए। जूं तू प्यादा खाली हाथ गिरता फिरता 1000 मेहनत से वो कई मंजिलें काट कर हमशीरा के शहर में जाकर उसके मकान पर पहुंचा।
वो जो मेरी बहन थी वो ये हाल देखकर बहुत रोई, तेल मालिश और काले टके पर मुझसे सदक़े किए। कहने लगी, अगरचे मुलाकात से दिल बहुत खुश हुआ, लेकिन भैया तेरी ये क्या सूरत बनी। उसका जवाब मैं कुछ ना दे सका। आंखों में आंसू थे। बहन ने जल्दी से पोशाक सिलवा कर हमाम में भेजा। नहा धोकर वो कपड़े पहने। एक मकान अपने पास से बहुत अच्छा तकल्लफ का मेरे रहने को मुकर्रर किया। सुबह को शरबत, हलवा, सोहन, पिस्ता, मगज़ी नाश्ते को, तीसरे पैर मेवे, खुशकोतर फल फलारी, और रात दिन दोनों वक्त पुलाव, नान, कबाब, तोहफ़ा मज़ेदार मंगवाकर अपने रूबरू खिला जाती। सब तरह की खातिरदारी करती। मैंने वैसी तस्दीक के बाद जो ये आराम पाया, खुदा की दरगाह में हज़ार हज़ार शुक्र बजा लाया। कई महीने इसी फरागत से गुजरे। एक दिन वो बहन जो बजाय वालदा के मेरी खातर रखती थी, कहने लगी, ए बेरन, तू मेरी आंखों की पुतली माँ बाप की मोई मुट्ठी की निशानी है। तेरे आने से मेरा कलेजा ठंडा हो गया। जब तुझे देखती हूँ बाग बाग होती हूँ। तू मुझे निहाल किया, लेकिन मर्दों को खुदा ने कमाने के लिए बनाया, घर में बैठे रहना को लाजम नहीं। जो मर्द खटू होकर घर बैठा रहता है उसको दुनिया के लोग ताने मारते हैं। खुसूसन इस शहर के आदमी छोटे बड़े बेसब तुम्हारे कहने पर कहेंगे, अपने बाप की दौलत दुनिया खूब खाकर बहनों के टुकड़ों पर आपरा। ये नहायत बगैरती और मेरी तुम्हारी हंसाई और माँ बाप के नाम को सबब लाज लगने का है। नहीं तो मैं अपने चमड़े की जुतियाँ बनाकर तुझे पहनाऊँ और कलेजे में डाल रखूँ, वरना मैं तो अपने चमड़े की जूतियाँ तुम्हें बनाकर तुझे पहनाऊँ। अब ये सलाह है कि सफ़र का कसद करो, खुदा चाहे तो दिन फिरे और इस हैरानी और मुफलिसी के बदले खातिर जमा और खुशी हासिल करो। सफ़र कर, सफ़र वसीला ज़फ़र कहा जाता रहा। ये बात सुनकर मुझे गैरत आई। इसकी नसीहत पसंद की, जवाब दिया, अच्छा अब तुम माँ की जगह जो कहो सो करो। ये मेरी मर्ज़ी पाकर घर में जाके 50 तोड़े अशरफी के असील लोडियों के हाथों में लवाकर मेरे आगे रख ली और बोली, एक काफ़िला सौदागरों का दमिश्क को जाता है। तुम इन रुपयों से जिन्स तजारत की ख़रीद करो। एक ताजर ईमानदार के हवाले करके दस्तावेज़ पक्की लिखवा लो, और आप भी कसद मशक दमिश्क करो, यानी दमिश्क का सफ़र करो। वहाँ जब खरीद से पहुँचो, अपना माल मुनाफा समझ बूझ लीजिए और ख़ुद बेचो। मैं वो नकद लेकर बाज़ार में गया। असबाब सौदागरी का ख़रीद का एक बड़े सौदागर के सपुर्द किया। नविश्तो खान से खातर जमा कर लिख पढ़त कर ले। वो ताजा दरिया की राह से जहाज़ पर सवार होकर रवाना। फ़कीर ने खुश्की की राह चलने की तैयारी की। जब रुखसत होने लगा, बहन ने एक सिरे पाव भारी और एक घोड़ा और मिठाई पकवान एक ख़ास दान में भरकर छागल पानी की शिकार बंद में बतवा दी। अमाम ज़मन का रुपया मेरे बाजू पर बंधा। वही दही का टीका माथे पर लगाकर आंसू पीकर सदारो तुम्हें खुदा को सौंपा, पीठ दिखाए जाती हो, इसी तरह जल्दी अपना मुंह दिखाओ। इज़्ज़त एहतराम से भेजा। मैंने फातिहा खैर की पढ़कर कहा, तुम्हारा भी अल्लाह हाफ़िज़। मैंने कबूल किया। वहाँ से निकल घोड़े पर सवार हुआ। खुदा के तवक्कुल पर भरोसा करके 2 मंजिल की 1 मंजिल करता हुआ दमिश्क जा पहुँचा। खर जब शहर के दरवाजे पर गया, बहुत रात हो चुकी थी। दरबान और निगाहबानों ने दरवाज़ा बंद किया। मैंने बहुत मिन्नत की कि मुसाफिर हूँ, दूर से धावा मारे आता हूँ, अगर कुआड़ खोल दो, शहर में जाकर दाने घास का आराम पाऊँ। अंदर से खुड़क कर बोले, इस वक्त दरवाज़ा खोलने का हुक्म नहीं, क्यों इतनी रात के तुम आए। जब मैंने जवाब साफ उनसे सुना, शहर पनाह की दीवार के तले घोड़े पर से उतरा, ज़ैन पोश बिछाकर बैठा, जागने की खातर इधर उधर टहलने लगा। जिस वक्त आधी रात इधर और आधी रात उधर हुई, सुनसान हो गया। देखता क्यों कि एक संदूक कले के दीवार पर से नीचे चला आता। ये देखकर मैं छंपे में हुआ कि ये क्या तिलिस्म है। शायद खुदा ने मेरी हैरानी परेशानी पर रहम खाकर खजाना गैब से नायत किया। जब वो संदूक ज़मीन पर ठहरा, डरते डरते मैं पास गया। देखा तो काठ का संदूक है। लाले से उसे खोला। एक माशूक खूबसूरत कामनी सी औरत, जिसके देखने से होश जाता रहेगा, घायल लहू में तरबतर आंखें बंद किए पड़ी कुलबुलाती है। आहिस्ता आहिस्ता होंठ हिलते और यहू आज मुँह से निकलती है, ए कम वक्त बेवफा, ए ज़ालम पुरजफा, बदला उस भलाई और मोहब्बत का यही था जो तूने किया। भला एक ज़ख्म और भी लगा। मैंने अपना तेरा इंसाफ खुदा को सौंपा। ये कर उसी बेहोशी के आलम में दुपट्टे का आंचल मुँह पर लिया, मेरी तरफ ध्यान न किया। फ़कीर उसको देखकर ये बात सुन हुआ। जी में आया, किसी बेहया ज़ालिम ने क्यों इस नाज़नीन सनम को ज़ख्मी किया? क्या उसके दिल में आया और हाथ इस पर क्यों चलाया? उसके दिल में तो बहुत मोहब्बत अब तक बाकी है, जो इस जान कुंदनी की हालत में उसको याद करती है।
मैं आप ये कह रहा था, आवाज़ उसके कान में गई। एक मरतबा मुंह सर का मुझको देखा। जिस वक्त उसकी निगाहें मेरे नज़रों से लड़ी, मुझे गश आने और जी सनसने गए। बाज़ोर अपने तई थांबा, जुरत करके पूछा, सच कहो तुम कौन और ये क्या माजरा है? अगर ये बयान करो तो मेरी दिल को तसल्ली होगी। ये सुनकर अगरचे ताकत बोलने की ना थी, आहिस्ता से कहा, शुक्र है मेरी हालत ज़ख्मों के मारे ये कुछ हो रही है। क्या खाक बोलूँ, कोई दम की मेहमान हूँ। जब मेरी ना जान निकल जाए तो खुदा के वास्ते जवां मर्दी करके मुझ बदबख्त को इसी संदूक में किसी जगह दफन कर देना। तू तो मैं भले बुरे की ज़बान से निजात पाऊँ और दाखिल सवाब के हूँ। इतना बोलकर चुप हुई। रात को मुझसे कुछ तदबीर ना हो सकी। बस नूक अपने पास उठा लाया और घड़ियाँ गिनने लगा, कब इतनी रात तमा हो तो फजर को शहर में जाकर जो कुछ इलाज इसका हो सके मकतूर अपने करूँ, इसका इलाज करवाऊँ। वो थोड़ी सी रात ऐसी पहाड़ हो गई कि दिल घबरा गया। खुदा खुदा करके सुबह नज़दीक आई कि मुर्ग बोला, आदमियों की आवाज़ें आने लगी। मैंने फजर की नमाज़ पढ़कर संदूक को लिया। जो ही दरवाज़ा शहर का खुला, मैं शहर में दाखिल हुआ। हर एक आदमी और दुकानदार से हवेली किराए की तलाश करने लगा। ढूंढते ढूंढते एक मकान खुशकताब नया फरागत का भाड़े लेकर जा उतरा, यानी किराए पे मकान ले लिया। पहले उस माशूक को संदूक से निकालकर रुई के पहलुओं पर मुलायम बिछौना करके एक गोशे में लटाया और आदमी तबारी वहाँ छोड़कर फ़कीर जरा की तलाश में निकला। जरा के लिए गया। हर एक से पूछता फिरता कि शहर में जरा कारीगर कौन है और कहाँ रहता है। एक शख्स ने कहा, एक हजाम जराही के कसब और हकीमी के फ़न में पक्का है, उसका काम इस काम में पक्का है। अगर मुर्दे को आसपास ले जाओ, उस खुदा के हुक्म से ऐसी तदबीर करके एक बार वो भी जी उठे। वो इस मोहल्ले में रहता है और ईसा नाम है। तलाश करते करते उसके पते पर पहुंचा। एक मर्द सफ़ेद रेश को दहलीज पर बैठा देखा और कई आदम मरहम की पट्टियाँ तैयारी के लिए कुछ पीस पास रहे थे। फ़कीर ने मारे खुशामद के अदब से सलाम किया और कहा, मैं तुम्हारा नाम और खूबियाँ सुनकर आया। माजरा ये है कि मैं अपने मुल्क से तजारत के लिए चला। जब नज़दीक शहर के आया, थोड़ी सी दूर था कि शाम पड़ गई। उसने अपना वो सारा माजरा बताया कि ये खातून इस तरह उसको मिली। जो ईसा जरा था बहुत रहम दिल खुदा तरस था। उसको तरस आया, खुदा के करम से इस बीबी के ज़ख्म 40 दिन में भरेंगे। गर्ज उस मर्द खुदा ने सब ज़ख्मों को नीम के पानी से धो धा कर साफ़ किया। जो लायक टांकों के पाए इन्हें सिया, बाकी गाहों पर अपना खेसी से एक डबिया निकाल कर इन्हें उसने उसका ट्रीटमेंट किया। मैं रात दिन खिदमत में उस परी के हाजिर रहता, आराम अपने पर हराम कर लिया। खुदा की दरगाह से रोज़ उसके चंगे होने की दुआ मांगता। इत्तफाकन वो सौदागर भी आम पहुंचा जो मेरा माल अमान मेरे हवाले किया। मैंने उसे उन्हें पौने बेच डाला और जरा आता सब ज़ख्म उसके भर गए और वो खातून ठीक हो गई। खिलत और अशरफियाँ ईसा हजाम के आगे धरी और इस परी को मुकल्लफ फ़र्श बनाकर मसनद पर बैठाया। फ़कीर गरीबों को बहुत सी खैर खरात की। इस दिन गोया बादशाहत मुफ्त अकलीम की। इस दिन बादशाह तकलीम की इस फ़कीर के ऐसा लगा जैसे उसे बादशाह। उस परी का शफा पाने से ऐसा रंग निखरा कि मुखड़ा सूरज के माना चमकने लगा और कुंदन की तरह धमकने लगा। नज़र की मजाल न थी जो इसके जमाल पे ठहरे। ख़बरदार, अगर तुझे हमारी खातर मंजूर है तो हरगिज़ हमारी बात में दम ना मारियो। जो हम कहें सो भला उज़र किए, जो अपना किसी बात में दखल ना करियो, नहीं तो पछतावेगा। उसकी वजह से ये मालूम होता था कि हक़ मेरी खिदमत गुजारी और फरमाबरदारी का इसे अलबत्ता मंजूर है। फ़कीर भी उसकी बेमर्जी एक काम ना करता है, उसका फरमाना, यानी जो वो कहती वो करता है। एक मुद्दत इसी राजो न्याज में कटी। जो उसने फरमाइश की वो मैं ला कर देता। इस फ़कीर पर जो जिन्स और नकद असल नफ़ा था सब ख़त्म हो गया। अब इस बेगाने मुल्क में कौन इतबार करता कि उसे कर्जा देता। आखिर तकलीफ़ रोज़मर्रे के खर्च की होने लगी। इससे दिल बहुत घबराया, फ़िक्र लाहक हो गया। उस नाज़ी ने एक दस्तखत ख़ास से लिख कर एक ख़त मेरे हवाले किया कि कले के पास जाओ, वहाँ कूचे में एक हवेली है। इस मकान के मालिक का नाम सईदी बहार है। तू जाकर इस रुके को उस तलक पहुँचा दे। वो फ़कीर जो है मुवाफ़क़त फरमाने ने उसके इस नामो निशान पर मंजिल तक पहुँचा। दरबान की ज़बानी कैफियत ख़त की कला भेजी। वो सुनते एक हबशी जवान खूबसूरत एक
फेंटा दरादार सजे हुए बाहर आया। अगरचे रंग सांवला था पर गोया तमाम नमक भरा था। मेरे हाथ से ख़त लिया, ना बोला ना कुछ। एक कदमों फिर अंदर चला। थोड़ी देर में 11 कश्तियाँ सरबा मोहर ज़रबफ्त की गुलामों के सर पर धर लाया। कहा, इस जवान के साथ जाकर ले जाओ। इतना यानी कि उसे माल दौलत दिया। जो पैसे मिले वो उसको खर्च करने लगा ज़रूरियात पर। अगरचे ख़तर जमा हुई पर दिल में ये खलश रही, आए ये क्या सूरत है, बगैर पूछे कुछ इतना माल नाशना सूरज ने एक पुरज़ेन कागज़ पर मेरे हवाले किया। एक अगर इस परी से ये भेद पूछे तो इससे पहले मना कर रखा था, मारे डर के उससे ना पूछा कि इसने क्यों दिया। 8 दिन के बाद वो माशूका मुझसे मुखातब हुई कि हक़ ताला ने आदमी को इंसानियत का जामा अनायत किया है कि ना फटे ना मैला हो। अगरचे पुराने कपड़े से उसकी आदमियत में फ़र्क नहीं आता, पर खालक में पर ज़ाहिर में खल्क अल्लाह की नज़रों में तबार नहीं पाता। वो तोड़े अशरफी के साथ लेकर चौक के चौराहे पर यूसुफ सौदागर की दुकान में जा और कुछ रकम जौहर के बेश कीमत और 2 खिलते ज़र्क भर की मूल ला। फ़कीर 2 नहीं सवार होकर इसकी दुकान पर गया। देखा तो एक जवान शकील ज़फ़रानी जोड़ा पहने गद्दी पर बैठा है। उसका ये आलम है कि एक आलम देखने के लिए दुकान से बाज़ार तक खड़ा है। फ़कीर कमाल शौक़ से नज़दीक जाकर सलाम अलैकुम कहता है और जो जो चीज़ मतलूब होती तलक। मेरी बातचीत शहर के बशिंदों की सीना थी। इस जवान ने गर्मजोशी से कहा, जो साहब को चाहिए मौजूद है, लेकिन ये फरमाइए किस मुल्क से आना हुआ, इस अजनबी शहर में रहने का क्या बायस है। अगर इस हकीकत से मतलब कीजिएगा तो मेहरबानी से बाईद नहीं, मेरे तई अपना हवाल ज़ाहिर करना मंजूर न था। कुछ बात बनाकर और अपना जौहर पोशाक लेकर और कीमत इसकी देख कर रुखसत चाहिए। इस जवान ने रूखे पीखे होकर कहा, साहब अगर तुमको ऐसी ही नाश्ताई करनी थी तो पहले दोस्ती इतनी गर्मी से करने की क्या ज़रूरत थी। भले आदमियों में साहब सलामत का पास बड़ा होता है। ये बात इस मज़े और अंदाज से कही, बेख्तियार दिल को भाई और बेमरवत होकर वहाँ से उठना इंसानियत के मुनासिब न जाना। इसकी खातर फिर बैठा और बोला, तुम्हारा फरमाना सर आँखों पर मैं हाजिर हूँ। इतने कहने से वो बहुत खुश हुआ, हंसकर कहने लगा, अगर आज के दिन गरीब खाने पर कर्म कीजिए तो तुम्हारी बदौलत मजलिस से खुशी की जमा कर 2-4 घड़ी दिल बहलाएंगे। रोज़ खाने पीने का शुगल बाहम करे। फ़कीर ने इस परी को कभी अकेला नहीं छोड़ा था। इसकी तन्हाई याद करके चंद दर चंद उज़र किए, पर उस जवान ने हरगज़ न माना कि तुम मेरे पास ही तो रहो, आज रात गुजारो। दुकान से उठकर जौहर और खिलते उस परी की खिदमत में लाया। उसने कीमती जौहर की और हकीकत जौहरी की पूछी। मैंने सारा हवाल मोल तोल कर मेहमानी के बज़ीर होने का क्या फरमान लगे। आदमी को अपना कौल पर करना वाजिब है। हमें खुदा की निगहबानी में छोड़कर अपने वादे को फाकर ज़ियाफ़त कबूल करनी सुन्नत रसूल है। तब मैंने कहा, मेरा दिल चाहता नहीं कि तुम्हें अकेला छोड़कर जाओ। हुक्म यूँ होता है, लाचार जाता हूँ, जब तक आऊँगा दिल यहीं लगा रहेगा। ये कहकर फिर उस चोरी की दुकान पर गया। वो मुंडे पर बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। देखते ही बोला, आओ मेहरबान, बड़ी राह दिखाई। वहीं उठकर मेरा हाथ पकड़ी और चला। जाते जाते एक बाग में ले गया। वो बड़ी बहार का बाग था। हौज़ और नहरों के फुआरे छूटते थे। मेवे तरह बतरह के फल थे। हर एक दरख्त मारे बोझ के झूम रहा था। रंग बिरंग के जानवर उन पर बैठे चहचहा रहे थे। हर तरफ हर मकान आलीशान मकान में फर्श सुथरा बिछा था। वहाँ लबे नहर एक बंगले में जाकर बैठा। एक आदमी के बाद ये अब उसका सारा जो है वो उसको साथ ले गया और उसको जनाब फ़कीर से बोला, अब तुम्हारी हमारी दोस्ती जानी हुई, बस दिल का भेद दोस्तों से छुपाना दुरुस्त नहीं है। एक बेतकल्लफ़ आशनाई के भरोसे कहता हूँ, अगर हुक्म करो तो अपनी मशूका को बुलवा कर इस मजलिस में तसल्ली अपने दिल की करूँ। उसकी जज़्जाई से जी नहीं लगता। ये बात ऐसे इश्तियाक से कही कि बगैर देखे भले फ़कीर का दिल भी मुश्ताक हुआ। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी खुशी दरकार है, इससे क्या बेहतर, देर ना कीजिए। सच है, मशूक बिन कुछ अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, ये सिलसिला है हमारी किस्सा 4 दरवेश का।